नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निम्न में से किसकी रचनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है? मीरा का, कबीर की रचनाओं का, तुलसीदास की रचनाओं का या सूरदास की रचनाओं का? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना नहीं मिलती है? सही उत्तर है तुलसीदास की रचनाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो क्लास को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों और क्लास हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की चंदायन से प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? मुल्ला दाऊद की चंदायन से प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? सही उत्तर है इसका रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 प्रकार की पुष्टि की बात कही है, उनमें से सबसे ऊंची पुष्टि जो इस संप्रदाय का चरम उद्देश्य थी वह कौन सी थी? प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि या शुद्ध पुष्टि? सही उत्तर है इसका शुद्ध पुष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सूफी और संत काव्य की प्रवृत्तियों में निम्न कथनों में से असंगत कथन कौन सा है? दोनों के अनुसार ईश्वर प्रकृति के कण-कण में व्याप्त हैं। संतों ने धार्मिक समन्वय और सूफियों ने सांस्कृतिक समन्वय का प्रतिपाद्य किया। संतों की शैली खंडन मंडन की थी जबकि सूफी इससे दूर थे। संतों की भाषा सदुक्कड़ी और सूफियों की भाषा अवधी है। आपको इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। सही उत्तर है, दोनों के अनुसार ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। यह दोनों में नहीं पाया जाता, इसलिए यह असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, मीरा के काव्य में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। मार्मिक विरह वेदना, संगीतात्मकता, मुक्त काव्य का सरस सौंदर्य और आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। मीरा के काव्य में इनमें से कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान नहीं है? सही उत्तर है अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असंगत है? यह विप्रलंभ श्रृंगार की रचना है। इसमें व्यंग उपालंभ की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा रंग है, या इसमें सगुण पर निर्गुण का विजय प्रतिपादित है। आपको बताना है सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सगुण पर निर्गुण की विजय प्रतिपादित है, यह जो है असंगत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में निमित्तित कर्मों के कितने प्रकार बताए हैं? 8, 7, 6 या 5? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी के अमर कवि सूरदास की वाणी से देश के असंख्य सूखे हृदय हरे हो उठे और भगनासा जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको बताना है यह कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास का। यह कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल में शुद्धों और नाथों की रचनाओं की चर्चा का प्रयोजन है। अपभ्रंश भाषा के व्यवहार की परंपरा के कारण वे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से प्रभावित थे। वे सिद्धों की वाम मार्गी व नाथों की हठ साधना से प्रभावित थे, या इससे बहुत अच्छी रचनाएं छूट जाने का डर था। सही उत्तर है अपभ्रंश भाषा के व्यवहार की परंपरा के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आदिकालीन सिद्धों की रचनाओं की भाषा आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी थी? पुरानी टकसाली, अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत, संस्कृत मिश्रित हिंदी या विशुद्ध हिंदी? आदिकालीन सिद्धों की रचनाओं की भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या थी? सही उत्तर है इसका पुरानी टकसाली।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, राम भक्ति शाखा में श्रृंगारी भावनाओं का विशेष प्रचार करने वाले राम भक्त कवि कौन हैं? जीवाराम, रामचरण दास, तुलसीदास या नाभा दास? सही उत्तर हो जाएगा इसका रामचरण दास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से मलूक दास की रचना कौन सी नहीं है? निरपख मूल, रतन खान, ज्ञान परोशी या ज्ञान बोध? आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना मलूक दास की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका निरपख मूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औमन जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, कुतुबन, मंझन या मलिक मोहम्मद जायसी? आपको बताना है यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। यह मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। प्रश्न है, कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से सही है? हंसावली, चंदायन, पद्मावत, मधुमालती, इन चारों को हमें रचना काल की सही दृष्टि से लगाना है। तो सही दृष्टि से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, हंसावली सबसे पहले आती है, उसके बाद चंदायन, उसके बाद पद्मावत और उसके बाद मधुमालती। इस तरह से इसका क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1575 ईस्वी में? सही उत्तर है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? देव की, मीरा की, रसखान की या पद्माकर की? सही उत्तर है रसखान की। यह संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में आते हैं रसखान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। आचार्य शुक्ल का, द्विवेदी जी का, रामकुमार वर्मा का या रामविलास शर्मा का? यह किसका कथन है? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन शुक्ल जी का है। इन्होंने हिंदी काव्य गगन के सूरदास को सूर्य और तुलसीदास को चंद्रमा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की, रसखान की, नंददास की या मीरा की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। यह तुलसीदास के लिए कही गई हैं। सही उत्तर है नाभादास। यह पंक्तियां जो हैं नाभादास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस विद्वान ने आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है एक बार। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या नरोत्तम दास स्वामी ने? किसने केशवदास की रामचंद्रिका जो रचना है इनकी, इसको छंदों का अजायब घर कहा था? सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है, यानी यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का, श्याम सुंदर दास का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? यह किसका कथन है? सही उत्तर है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अग्रदास, रामचरण दास, केशवदास या नाभादास? भक्ति काल में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं शुक्ल जी के अनुसार? आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका रामचरण दास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीतायन के रचयिता कौन हैं? केशवदास, रामचरण दास, रामप्रिया शरण दास या तुलसीदास? सीतायन किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामप्रिया शरण दास। इन्होंने सीतायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ज्योतिष संबंधी रचना खेल कौतुकम किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसको नोट कर लीजिएगा। रसखान की, सूरदास की, नंददास की या रहीम की? खेल कौतुकम किसकी रचना है? सही उत्तर है रहीमदास की।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, आलवार भक्तों के पदों का संकलन निम्न में से कौन सा है? दिव्य प्रबंधम, प्रभु संकीर्तनम, दिव्य संकीर्तनम या प्रभु प्रबंधम? से उत्तर है दिव्य प्रबंधम। इसमें आलवार भक्तों के पदों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या राघवानंद? आपको बताना है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका राघवानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? मलूक दास, कबीर दास, सुंदर दास या रैदास? कौन से कवि जो थे वह श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे? और इसका सही उत्तर है सुंदर दास। यह श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गहना एक ते गहना इनमह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं? सिद्ध, नाथ, हठयोग या वेदांत? गहना एक कनक ते गहना इनमह भाव न दूजा। सही उत्तर हो जाएगा वेदांत मत का, वेदांत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आपको बतानी है किसकी पंक्तियां हैं। दादू दयाल की, कबीर दास की, सुंदर दास की या धर्मदास की? सही उत्तर है दादू दयाल की। पंक्तियां दादू दयाल जी की हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न संत कवियों का काल क्रमानुसार सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन में है रैदास, दादू दयाल, मलूक दास और धर्मदास। सबसे पहले आते हैं रैदास, उसके बाद आते हैं दादू दयाल, उसके बाद आते हैं मलूक दास और फिर उसके बाद आते हैं धर्मदास। तो इस तरह से पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह भी और पूछी जा चुकी है और आपको बताना है यह किसकी पंक्ति है। आचार्य हरिओम की, होलराय की, नाभादास की या नरहरिदास की? किसकी पंक्तियां हैं यह? और इसका सही उत्तर है होलराय की। यह पंक्तियां होलराय कवि की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, चित्रावली के रचनाकार उस्मान ने इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य क्या बताया है? सूफी धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का प्रचार, अमर होने की इच्छा पूर्ति या नायक नायिका विरह का वर्णन? सही उत्तर हो जाएगा अमर होने की इच्छा पूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न राम भक्त कवियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? और ऑप्शन में है ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास और आपको इन्हें क्रम से लगाना है इनके समय के अनुसार। सबसे पहले आएंगे ईश्वरदास, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद अग्रदास और उसके बाद नाभादास और इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। किसकी पंक्तियां हैं? यह भी पूछी जा चुकी हैं। तुलसीदास की, सूरदास की, कबीर की या जायसी की? तो ऐसा कहा था तुलसीदास ने कहा था गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। पौरुषेय रामायण नरहरि भाट, प्रद्युम्न चरित सधरु अग्रवाल, ध्यान मंजरी अग्रदास और अध्यात्म रामायण नाभादास। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है असंगत है। सही उत्तर हो जाएगा अध्यात्म रामायण नाभादास, यह असंगत है। अगला प्रश्न संख्या 35 है, नंददास कृत किस ग्रंथ में शब्दों के पर्यायवाची संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की श्रेष्ठता का उदाहरण मिलता है? अनेकार्थ मंजरी में, अमरकोश में, रस मंजरी में या मान मंजरी में? सही उत्तर है मान मंजरी में। अगला प्रश्न है, जब से प्रीत श्याम ते कीन्ही तादिन ते मेरे इन नैनन नेकहु नींद न लीनी। नेकहु यानी थोड़ा सा भी नींद नहीं लिया। यह पंक्ति किसकी है? परमानंद दास की, मीरा की, सूरदास की या नंददास की? आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। जब से मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है तब से मेरे इन आंखों में थोड़ा सा भी नींद नहीं है, थोड़ी सी भी नींद नहीं है। तो आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है परमानंद दास। यह परमानंद दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न,
स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। यह पंक्तियाँ किनकी हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, रसखान की या मीराबाई की? सही उत्तर है मीराबाई की। यह पंक्तियाँ मीराबाई ने तुलसीदास को लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से असंगत जोड़े का चयन करना है। श्याम संगाई नंददास, सुखमंजरी लीला अग्रदास, केली माधुरी रसखान और राग रत्नाकर कुंभन दास। आपको बताना है इसमें से कौन सा असंगत है। सही उत्तर है केली माधुरी रसखान, यह असंगत है। कमेंट करके बताइएगा केली माधुरी किसकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से कौन सी कृति और कृतिकार का युग्म असुमेलित है यानी सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग वासुरी नूर मोहम्मद, चित्ररेखा जायसी और छिताई वार्ता जान कवि। कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है छिताई वार्ता जान कवि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण और सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है। नामदेव, कबीर, रामानंद या ज्ञानदेव। किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण और सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है। सही उत्तर है नामदेव की रचनाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारु गढ़ी ठरक्यो। किस कवि की पंक्तियां हैं। कृष्णदास, सूरदास, मीरा और कुंभन दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका कृष्णदास, यह कृष्णदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह किसके लिए कहा था। रहीम के लिए, रसखान के लिए, मुल्ला दाऊद के लिए या मलिक मोहम्मद जायसी के लिए। सही उत्तर है रसखान के लिए। भारतेंदु जी ने यह पंक्तियां जो हैं रसखान के लिए कही थी। कभी कभी परीक्षा में सिर्फ यह पंक्ति देकर पूछ ली जाती है कि यह किसकी पंक्ति है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और इन्होंने रसखान जी के लिए यह कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। कलिचरित्र बान, पंछी गीत छीहल अग्रवाल, श्यामलता पृथ्वीराज और गुड़ बावनी गंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म असंगत है यानी सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है गुड़ बावनी गंग कवि, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 44, निम्न में से कौन सी रचना ध्रुवदास की नहीं है। गोवर्धन लीला, ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला और सिद्धांत विचार लीला। कौन सी रचना ध्रुवदास की नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है गोवर्धन लीला, यह ध्रुवदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, उपासना बावनी और छंदमाला। कौन सी रचना इसमें से केशवदास की नहीं है। सही उत्तर है उपासना बावनी, यह केशवदास की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। परमानंद दास, मीरा, सूरदास या कबीर। किसकी पंक्तियां हैं यह आपको बताना है। सही उत्तर है कबीरदास, यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है। वैष्णव, बौद्ध, जैन या नाथ। कबीर ने अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय से ग्रहण किया था। सही उत्तर है वैष्णव संप्रदाय से। अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास देखी है और कबीरदास वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा, मैंने उसमें आपको बताया है कि कबीरदास ने किस किस संप्रदाय से क्या क्या ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। यह पंक्तियां किसकी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यह, और ऑप्शन में है कबीरदास, मलूकदास, रैदास या नाभादास। आपको बताना यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है नाभादास, यह नाभादास की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति और कृतिकार का युग्म असुमेलित है यानी सुमेलित नहीं है। अष्टपति जो ग्रंथ, हरिदास निरंजनी,
अंगबधू दादू दयाल, योग संदेश सार चरणदास या विनय मालिका मलूक दास। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना, कौन सी कृति और कृतिकार का युग्म सुमेलित नहीं है। और इसका सही उत्तर है मलूकदास विनय मालिका। यह मलूकदास की रचना नहीं है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम कृति मानी जाती है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली या दोहावली। आपको बताना है इसमें से कौन सी कृति जो है तुलसीदास की अंतिम कृति मानी जाती है। सही उत्तर है इसका कवितावली। कवितावली तुलसीदास की अंतिम कृति मानी जाती है। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से कीजिए, लगातार बने रहिए। किसी भी दिन ऐसा नहीं जाए कि आप 2-3 घंटे ना पढ़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।